बीजेपी बताए कि आखिर बीजेपी क्यों देरी कर रही है कैबिनेट विस्तार में। कहीं न कहीं कोई बड़ा गेम प्लान करने के फिराक में बीजेपी है, इसलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस हो गए हैं भाजपा के सामने। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले से ही सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। चुनाव को बीते हुए पूरे 2-3 महीने से अधिक बीत चुके हैं। नई सरकार का गठन भी हो चुका है और इसको लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहा है। इसी कड़ी में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को नया बनाते हुए दोबारा से उन पर प्रहार किया है और ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बेबस हो चुके हैं, थक चुके हैं और जबरदस्ती उन्हें जबरन सीएम बनाया गया है। और शायद यही वजह है कि अभी तक इन दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई बात तो है, कुछ खटास है, जिसकी वजह से बिहार में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। इस डबल इंजन की सरकार का पूरा असर बिहार की जनता पर देखने को मिल रहा है। उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। बिहार सरकार में कैबिनेट विस्तार की देरी को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं न कहीं तो कुछ खटपट है। एनडीए में शामिल दलों के बीच में जो खींचतान है उसी का नतीजा है कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि बीजेपी के कारण कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। बीजेपी बताए कि आखिर बीजेपी क्यों देरी कर रही है कैबिनेट विस्तार में। कहीं न कहीं कोई बड़ा गेम प्लान करने के फिराक में बीजेपी है, इसलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस हो गए हैं भाजपा के सामने, क्योंकि उनको तो जबरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसलिए ये सरकार किस तरह से चल रही है, एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का, ये डबल इंजन चलेगा कैसे। तो मृत्युंजय तिवारी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि आखिर क्यों बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। आपको याद दिला दें कि अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा खूब हो रही थी कि इन दोनों के ही रिश्तों की वजह से कहीं ना कहीं कैबिनेट का विस्तार बिहार में नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष की तरफ से तो इससे एक मौका देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर्स दिए जा रहे थे कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे और साथ ही साथ आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। सतर्क कराया जा रहा था, सचेत भी कराया गया। लेकिन इन सब के बीच लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खरमास से पहले इस बात की चर्चा की थी कि बीजेपी की वजह से ही अभी तक पेच फंसा हुआ है, उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। और अभी भी हाल ही में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यालय पहुंचे तो उस दरमियान भी उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन इसकी तिथि की घोषणा उनकी तरफ से अभी तक नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों की लिस्ट फाइनल कर ली है, दिल्ली भी कूच किए और उसके बाद इस लिस्ट को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा और कैबिनेट विस्तार जल्द ही किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बिहार में कैबिनेट विस्तार कराया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।